प्राचीन काल में रोम में कहते थे सी वी स्पाचेम पाराबेल्लूम, इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। और ये कहना सही भी होगा। अगर हम उन सारे आक्रांताओं के बारे में सोचें जो हम लोग के देश में आए थे और हम लोग के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा किया और यहाँ की जनता को काफ़ी प्रताड़ना दी, वो तभी इस देश में आ पाए जब उनको एक मिलिट्री विक्ट्री मिली। उन्होंने युद्ध लड़े, युद्ध को वो जीत गए। शायद इधर लोग उतने तैयार नहीं थे युद्ध के लिए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से वो युद्ध हार गए, है ना। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि चाहे वो टर्क्स हों चाहे वो ब्रिटिश हों, एक मिलिट्री विक्ट्री जीतने के बाद ही वो इस देश पर कब्ज़ा कर पाए। और आपको पता है कि इस देश पर कब्ज़ा होने के बाद क्या क्या झेला इस देश ने। वो सारे इफ़ेक्ट, उन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट हम लोग अभी भी झेल रहे हैं। अब आपका जो ये दूसरा पार्ट है हाउ टू डील विद बुलिंग, इस वीडियो का, जिसमें मैं फ़िज़िकल बुलिंग के बारे में बात करूँगा, ये ऐसी चीज़ से डील करता है। ये फ़िज़िकल बुलिंग जो होती है आपके साथ, ये अक्सर आपके लाइफ के अर्ली फेज़ में होती है। स्कूल में होगी, ज़रा से ज़रा हाई स्कूल में होगी, कॉलेज तक ये कम हो जाती है या फिर बंद ही हो जाती है, और वर्क में तो बिल्कुल नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ कॉलेज में भी होती रहती है और वर्क में भी होती है, वो एक्सेप्शंस हैं और उनके लिए भी सोल्यूशन है। पर ये जो सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ इट्स वेरी सिंपल है, लेकिन कई लोग मानते नहीं, क्योंकि सोसाइटी जो हमारी है वो उन्हें डिस्करेज करती है इस चीज़ से। पहली चीज़ आप सब लोगों ने सुना होगा, शायद आपके पिछले जनरेशन के लोगों को कहते हुए कि बुलिंग से क्या होता है, कैरेक्टर बनता है। सफरिंग बिल्ड्स कैरेक्टर। बुलिंग से आप स्ट्रांग होते हैं, तगड़े होते हैं। अगर आप किसी से जाके स्कूल में परेशान आपको कोई कर रहा है तो इससे आप स्ट्रांग होंगे। देखो, मैं पार्शियली एग्री करता हूँ इससे, थोड़ा सा एग्री करता हूँ, पूरा नहीं। मैं एग्री इस चीज़ से करता हूँ कि हाँ, तुम अगर बुलिंग से गुजरते हो तो तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग लात खाने से नहीं होगा। तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग तब होगा जब तुम बुली होगे और तुम बुली के खिलाफ लड़ने की कोशिश करोगे। जब तुम रिंग में घुसोगे तभी ना तुम मैच जीतोगे, तभी ना तुम्हारी ट्रेनिंग होगी। अगर तुम्हें सिर्फ मैं एक बॉक्सिंग रिंग में भेज दूँ और तुमसे कहूँ कि तुम बस खड़े रहो और मैं तुम्हें मारता रहूँगा, इसमें तुम्हारी क्या ट्रेनिंग होगी? तुम बस वहाँ पे लात खाने गए हो, तुम्हारा सिर्फ डैमेज होगा। तो हम लोग का पिछला जनरेशन ये सोचता है कि तुम्हारा बच्चा अगर कहीं पर जाके सफ़र कर रहा है बस, तो उससे उसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। कुछ नहीं स्ट्रांग हो रहा उसका। अगर वो लड़ना नहीं सीख रहा किसी भी वे में, चाहे लिटरली हो या फिगरेटिवली हो, इफ़ ही इज़ नॉट लर्निंग टू फाइट, उसका कैरेक्टर कहीं स्ट्रांग नहीं होगा। ये वही बात है कि तुम्हें क्रिकेट ग्राउंड भेज दूँ मैं, तुम क्रिकेट खेल नहीं रहे हो, तुम बस देख रहे हो, या फिर तुम्हारे चेहरे पे बॉल वगैरह लग रही हो, तुम स्ट्रांग हो गए, तुम अच्छे क्रिकेटर बन गए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो पहले इस चीज़ को निकाल दो। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो तुमको ऐसा बोलता है तो उसकी बातें ना सुनो, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने कल कहा था अपने पिछले वीडियो में कि अंडर नो सर्कमस्टेंस इज़ वायलेंस ओके। तो यार मैं कहना चाहूँगा कि उसमें कैवियट है, वायलेंस इज़ ओके व्हेन इट कम्स टू सेल्फ डिफेंस एंड व्हेन इट कम्स टू डिफेंडिंग योरसेल्फ। अगर तुम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हो तो तुम बाद में जाके अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को नहीं डिफेंड कर पाओगे। और इससे बड़ा डिसग्रेस किसी आदमी के लिए कुछ नहीं होता। अब आते हैं टॉपिक पे। तुम लोग अगर इस चीज़ के विक्टिम हो, इफ़ यू आर फेसिंग फिजिकल बुलिंग, पहला उसका रीज़न ये है। अब रीज़न तुम्हारे अंदर ही है। मैं आऊँगा, तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, कैसी वर्ल्ड है। देखो, वर्ल्ड एक जंगल टाइप का डायनामिक होता है, ठीक है। जैसे जंगल में होता है ना कि जो स्ट्रॉन्ग जानवर है, हार्मफुल जानवर, स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा, हार्मफुल जानवर जो है वो एक हार्मलेस डॉसाइल जानवर पे अटैक करता है हमेशा। तुमने देखा होगा शेर वगैरह ये बड़े बड़े भैंसों पे भी अटैक कर देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि शेर के पास रॉ पावर ज़्यादा है भैंसों से, नहीं, लेकिन शेर जो है ना एक वायलेंट क्रीचर है। ये वायलेंस की टेंडेंसी भैंसों में कम रहती है। वो डॉसाइल होते हैं, उनको तुम पाल भी सकते हो, शेर को नहीं पाल सकते। यही होता है रियल लाइफ में, जब कुछ ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर एक इनहेरेंट नेचर होता है वायलेंस करने का और लोगों को डोमिनेट करने का, जो लॉज वगैरह में उतना विश्वास नहीं करते दुनिया के। उन्हें लगता है कि सारी जो लॉ वगैरह है वो सब बकवास है और मॉरलिटी बकवास है, मैं तो यहाँ बस लोगों को दबाने आया हूँ। उनके लिए कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं, जो कि अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि ये मानते हैं कि दूसरों से वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा तुम्हारे साथ तुम चाहो कि हो, ऐसे लोगों को ये प्रेडेटर्स ईजी टारगेट समझते हैं कि अरे ये तो बहुत ही शांत स्वभाव का है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, हाँ बहुत नाजुक है, इसे तो मैं अगर 2-3 थप्पड़ मार दूँ ये कुछ नहीं कर पाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा और मेरा फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे लड़कियाँ देखेंगी कि मैंने इसको पीट दिया, मुझे और लड़के देखेंगे, मैं सोचेंगे मैं स्ट्रांग हूँ यार, है ना, क्योंकि मैंने किसी कमज़ोर को मार दिया तो मैं स्ट्रांग हूँ, राइट। ये वही बात है कि मैं किसी चींटी को कुचल दूँ और कहूँ कि देखो मैं बाहुबली हूँ। ये डायनामिक चलता है। तुम वो चींटी क्यों बनना चाहते हो, मेरा ये सवाल है, ठीक है।
ये डायनामिक दुनिया में हमेशा रहेगा, तुम चाहे जहाँ भी रहो हमेशा रहेगा। कभी यही चीज़ फिजिकल से वर्बल में बदल जाती है और कभी कभी पैसिव हो जाती है कि तो तुम्हें बिना बोले बिना कुछ किए बुली करते हैं। ठीक है, ये प्रे और प्रेडेटर का डायनामिक हर जगह चलता रहेगा, तुम बदल नहीं सकते। लेकिन तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने आप को प्रे की कैटेगरी से हटा सकते हो। अभी तुम प्रे की कैटेगरी में हो क्योंकि तुम इस चीज़ के विक्टिम हो। क्यों हो बताता हूँ। नंबर 1, फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस। तुम एक आदमी हो, अगर तुम अभी भी तुमने कोई वर्कआउट रूटीन स्टार्ट नहीं किया है, तुमने मार्शल आर्ट सीखना स्टार्ट नहीं किया है, तुम बहुत बड़ी चीज़ पर मिस आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यही चीज़ तुम्हें एक ईजी टारगेट बना रही है। कोई अगर तुम्हें फिजिकली बुली कर रहा है ना, तो वो जानता है कि तुम उस पर रिटालिएट नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल से समझो, इमेजिन करो तुम बहुत बड़े बदतमीज़ आदमी हो, तुम हो नहीं लेकिन इमेजिन करो। तुम हर रोज़ सड़क पे घूमते हो रात को और तुमको सड़क के कुत्ते मिलते हैं तो उनको तुम लात वगैरह मारते रहते हो, वो चिल्लाते हैं, कुछ करते नहीं हैं। एक कुत्ता है, उसको तुम मारते रहते हो हमेशा, लात मार दिए, हंस दिए, उसके बाद से कि मार दिए, है ना। एक दिन तुम उसी कुत्ते को मारते हो और इस बार वो चिल्लाता नहीं, वो इस बार उठ के तुम्हें काटने के लिए दौड़ पड़ता है। हो सकता है काट भी लेता है, जो भी हो, अगली बार से तुम उस कुत्ते के नज़दीक भी नहीं जाते। तुमने देख लिया है कि इट हैज़ फैंक्स, इसके पास रिटालिएशन की एबिलिटी है। अब तुम हो सकता है दूसरे कुत्तों पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि तुम्हारा नेचर तो नहीं चेंज होगा, तुम तो रहोगे बदतमीज़ ही। तो तुम दूसरे कुत्ते को परेशान करोगे लेकिन उस कुत्ते को नहीं परेशान करोगे जो तुम्हें काटने के लिए दौड़ गया था। तो तुम्हें चैरिटी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे भी इसी तरह सीखेंगे जैसे तुम सीख रहे हो। तुम्हें अपने आप को इस कैटेगरी से निकालना है। कैसे निकालोगे? नंबर 1, फोकस ऑन फिजिकल फिटनेस। तुम्हें देख के ये लगना चाहिए कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है रिटालिएट करने की। तुम्हें अगर देख के ये लगता है कि तुम्हारा शरीर आटे से गूंथ के बना हुआ है, तो यार किसी के अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी यार कि मैं इसे 2-3 थप्पड़ मार दूँ ये कुछ कर पाएगा। अब तुम में से कुछ लोग बहाना बनाएंगे कि यार मेरे पास पैसा नहीं है जिम जाने का, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मम्मी पापा नहीं जाने देते। तुम्हें कौन कह रहा है जिम जाने के लिए? अपने घर में जगह खोजो कहीं कोने में। 15 मिनट का तो टाइम होगा तुम्हारे पास ना। तुम अगर दुनिया भर की भी इकोनॉमी मैनेज करते होगे, तुम्हारे पास 15 मिनट का टाइम होगा। 15 मिनट में ट्राई टू डू एज मेनी पुशअप्स एज यू कैन। तुम 60-70 पुशअप्स करने की कोशिश करो। तुम अगर 5 भी कर सकते हो एक बार में तो उसकी सेट्स लगा के कोशिश करो कि 40-45 पहुँचा दो, है ना। 5 पुशअप्स के 9 सेट, 45 पहुँच जाएगा। ट्राई करो, आज से करो। ये करते रहोगे ना, तुम देखोगे तुम्हारा 2-3 हफ्ते, ज़्यादा बोल रहा हूँ 2-3 हफ्ते, तुम्हारा 2-3 हफ्ते में ऐसा कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तुम देखोगे अब तुम्हारी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें इस लेवल तक ले आएगा कि अब ये तुम्हें कॉर्नी साउंड करेगा लेकिन ऐसा होता है। जो लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं वो समझेंगे इस बात को। When you will start focusing on your physical fitness, तुम्हारे अराउंड एक ऐसी ऑरा बन जाएगी तुम्हारे बिहेवियर और तुम्हारे कॉन्फिडेंस की वजह से। वो अपने आप आएगा, वो तुम अपने बनाओगे नहीं, जो तुम कर रहे हो तुम्हारी आदतों की वजह से तुम्हारे पास अपने आप आएगा। वो एक ऐसी ऑरा बन जाएगी कि कोई पोटेंशियल प्रेडेटर है ना, वो तुम्हें देख के ही समझ जाएगा कि नहीं, इससे नहीं उलझना है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हो या फिर तलवार लेके घूम रहे हो, नहीं नहीं नहीं, तुम शांति से बैठे हो लेकिन फिर भी एक अजीब तरीके से वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारे डिमीनर की वजह से ही समझ जाएगा कि नहीं नहीं, इससे नहीं उलझना। तुम ये नोटिस करोगे कि वही लोग जो तुम्हें किसी वक्त पे कुछ नहीं समझते थे, तुम्हें कुत्ता समझते थे, वो तुम्हारे इस रूटीन को स्टार्ट करने के बाद, तुम्हारी आदतें सुधरने के बाद, जब तुम फाइनली वेट गेन कर रहे हो, यू फाइनली गेनिंग सम मसल, तुम स्ट्रेंथ गेन कर रहे हो, वो तुमसे काफ़ी अच्छे से बर्ताव करने लगेंगे। तुम्हें खुद सरप्राइज़ होगा इस चीज़ पे कि यार ये आदमी तो हमें कुछ समझता नहीं था और अभी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ही मेरा दोस्त है। या तो वो तुमसे अच्छे से बर्ताव करेगा या तो तुम्हें एकदम इग्नोर करेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, लेकिन ये होगी, इसलिए मेरा विश्वास करो। कोई फैंसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लिफ्टिंग करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा कि तुम अच्छे देखो मेरा भी अभी वर्कआउट ख़त्म हुआ है। हैवी स्क्वाट्स कर रहा था और उसके बाद से 70 लंजेस किया मैंने, उसके बाद से वीडियो बना रहा हूँ। ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अच्छे दिखो और मॉडलिंग करो वगैरह वगैरह, ये नेसेसिटी है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, तुम थोड़े से बिग दिखो, तुम्हारा वेट एक हेल्दी रेंज में रहे, है ना। तुम्हारी एक अच्छी खासी हाइट है, तुम जिस भी हाइट के हो उस हिसाब से तुम्हारा मसल मास रहे, तुम मोटे ना रहो, तुम दुबले पतले ना रहो, ताकि तुम्हारे अराउंड जो पोटेंशियल प्रेडेटर्स हैं वो तुम्हें विक्टिम की कैटेगरी में ना डालें। ठीक है, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर तुम इसी में चलते रहोगे कि यार ये आदमी हमें विक्टिमाइज़ कर रहा है, वो आदमी हमें विक्टिमाइज़ कर रहा है, तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक है, एम होना चाहिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जीतने का कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, है ना। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं हमारे देश के पास, ठीक है। वो न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए नहीं है कि हमें आज मिल गए और हम कल बरसा रहे हैं सबके ऊपर बम 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 बम, ऐसा नहीं है। वो किस रूप में काम करते हैं? एक डिटरेंस के रूप में, ताकि कोई दूसरा देश अगर हमारे ऊपर
न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराना चाहे तो वो जानता है कि हम भी रिटेलिएट करेंगे उसी न्यूक्लियर बॉम्ब से। तो ये डिटरेंस है ना। इससे क्या होता है कि कोई वॉर होती ही नहीं, कोई न्यूक्लियर वॉर होती ही नहीं। अगर आपके पास भी हथियार है डिफेंस के, उनके पास भी है, तो वॉर होगी ही नहीं। इसी को कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये कोल्ड वॉर के टाइम पे इस डॉक्ट्रिन को बनाया गया था ताकि यूएसएसआर और यूएस एक दूसरे पे हमला ना करें। चलो जियोपॉलिटिक्स छोड़ते हैं। जैसे देश होते हैं वैसे ही लोग होते हैं। तुम्हारा मसल, तुम्हारा फिजिक, तुम्हारा डिमीनर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी पर्सनालिटी, ये सब न्यूक्लियर वेपन्स हैं किसी ऐसे आदमी के लिए जो तुम्हें विक्टिमाइज़ करना चाहता है, जो प्रेडेटर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो। आज से शुरू करो। जब से मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट निकालो आज से किसी कोने में अपने घर के, और 40-50 पुशअप्स कोशिश करो करने का। एक भी कर सकते हो तो एक पुशअप के 50 सेट करो, 50 हो जाएगा। तुम्हारा इंप्रूवमेंट बहुत फास्ट आएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। ये बहुत ज़रूरी है, फंडामेंटल है। दूसरा, फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, लिफ्टिंग कर रहे हो, साथ में मार्शल आर्ट्स भी सीखो। नहीं जा पैसा है, नहीं टाइम है जाने का मार्शल आर्ट जिम में, यूट्यूब से ट्राई टू थ्रो अ पंच, ये भी सीखो कि हाउ टू थ्रो अ जैब, जैब कैसे मारते हैं, क्रॉस कैसे मारते हैं, इतना कम से कम सीखो। काफ़ी आगे आ जाओगे एक एवरेज पॉपुलेशन से। ठीक है, हर रोज़ प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, तुम्हें ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अब आते हैं सोशल गेम पे। तुम चाहे कितना भी अपनी बॉडी वगैरह बना लिए, जो कुछ भी कर लिए, अगर तुम कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो ना सोसाइटी में, जैसे कुछ लोग होते हैं जो दिखते अच्छे हैं लेकिन वो ऐसी हरकतें अजीब अजीब करते हैं कि इनएडवर्टेंटली लोग उनको विक्टिम बना देते हैं। जैसे कि तुम किसी नई जगह पे जा रहे हो, तुम किसी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, वहाँ 15-20 लड़के ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, तुम नहीं जानते उन्हें। तो तुम क्या करते हो, वहाँ पे जाते हो, किसी कोने की सीट में अपना मुंह छुपा के ऐसे बैठ जाते हो शर्माते हुए। तुम चाहे जो भी कर लो, वो तुम्हें विक्टिम बनाएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए क्योंकि तुमने अपने आप को उस कैटेगरी में डाल दिया, प्री कैटेगरी में। तुम जो शाई अपना बिहेवियर कर रहे हो ना, इससे वो दूसरा हाइव माइंड ये सोचेगा, वो जो सारे सोच रहे हैं ना 20 लड़के, उनका एक ग्रुप थिंक हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे इंडिविजुअली सोच रहे हैं, वो हाइव माइंड की तरफ सोचते हैं। एक कहेगा हाँ देखो, वो देखो ये ऐसा है, तो दूसरे भी कहेंगे हाँ हाँ ऐसा है, ऐसा होता है। तो वो ये सोचेंगे कि तुम ऐसे छुप के बैठे हुए हो, इसका मतलब या तो तुम कमज़ोर हो अंदर से, या तो तुम किसी बात को लेकर शर्मिंदा हो। इसकी वजह से उनके अंदर का जो शिकारी है ना, वो जाग जाता है। ये चीज़ जानो कि दुनिया जो है नेचुरल वे में चलती है, सोशल डार्विनिस्टिक तरीके से, एक जंगल की तरह। इंसान जो है कितना भी सिविलाइज्ड हो जाए, उनके अंदर ये प्रेडेटर और प्रे वाला डायनामिक रहेगा, हमेशा रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उनके अंदर वो प्रेडेटर वाला डायनामिक जाग जाता है और तुम्हें वो प्रे कैटेगरी में डाल देते हैं। तुम जहाँ भी जा रहे हो, हमको मालूम है कि तुम लोग अपने आप को क्लासीफाई करते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तुम अगर इंट्रोवर्ट भी अपने आप को मानते हो, जब भी घर से बाहर जाओ, आई डोंट गिव अ फक, तुम किसी से भी मिलते हो, उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर तुम किसी ग्रुप में जा रहे हो, वहाँ पे ऑकवर्ड मत ऐड करो कि खड़े हैं 5 लड़कों के साथ, हम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से, हम इधर उधर देख रहे हैं। ये चीज़ें मत करो। कोशिश करो कि उस ग्रुप में अपने आप को एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाओ। ये भी ट्राई करो कि यू ट्राई टू डोमिनेट दैट ग्रुप, तुम उस ग्रुप के लीडर बन जाओ। तुम्हें जब तुम शुरू में ये ट्राई करोगे लोगों से बात करने का, कन्वर्सेशन होल्ड करने का, तुम्हें ऑकवर्ड फील होगा। हो सकता है तुम अपने आप को एम्बेरस भी फील करो। तुम हो सकता है अपने आप को लगो कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो बातचीत करने भी नहीं आता। ये 1, 2, 3, 4, 5 दिन फील होता है। उसके बाद से तुम नेचुरल हो जाओगे। फिर तुम सोचोगे यार मैं पहले कैसा था और अब मेरे अंदर कितना परिवर्तन आ गया है। ये इनिशिएटिव लेने से ही आएगा। ये तुम घर में बैठ के तुम यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, किताबें पढ़ोगे कि ऐसे क्या बोलें और ये 5 चीज़ें बोलिए जिससे कि आदमी इम्प्रेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता यार। तुम में से कुछ ऐसे आदमी हैं जो वीडियोस देखते हैं कि ये 10 चीज़ें बोलिए तो लड़की आप पे मुग्ध हो जाएगी। ऐसा तुम पढ़ते रहोगे। देखो, नॉलेज विदाउट एक्शन इज़ नथिंग। बस तुम दिमाग में अपने जमाते रहोगे और पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, अपने आप को सोशली एक्टिव बनाओ, फिजिकली एक्टिव बनाओ। अंत में ये चीज़ याद रखो, एम है अवॉइड करने का कॉन्फ्लिक्ट। अगर लड़ाई तुम अवॉइड करते हो, लड़ाई होती नहीं है स्ट्रेंथ के पोजीशन से। ये नहीं कि सॉरी बोल के हाथ जोड़ लिए, नहीं। अगर तुम लड़ाई होने से ही रोक देते हो तो तुम लड़ाई जीत गए। लेकिन इफ़ पुश कम्स टू शव, कोई ऐसा है जो इतना बड़ा बेवकूफ़ है, जो नहीं मान रहा, जो है कि ना ही वॉन्ट्स टू गेट ऑन विद इट, तो कहते हैं ना कि गो अ माइल टू अवॉइड अ फाइट, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू इट डू नॉट बैक ऑफ एन इंच। न्यूट्रलाइज करो अपने एनिमी को जितने कम डैमेजिंग वे में पॉसिबल है उसमें। और तुम पे अगर कोई फिजिकली अटैक करता है तो तुम पूरी तरह से जस्टिफाइड हो अपना बचाव करने के लिए। इसमें किसी को शेम मत करने दो अपने आप को कि कोई तुम्हें ये कह दे कि नहीं उसने तुम्हें मारा तो तुमने क्यों मार दिया। नहीं,
हम लोग किसी यूटोपिया में नहीं रह रहे। तुम्हारा बचाव करने का जो अधिकार है वो तुम्हारे पास है। बस ये ट्राई करो कि जहाँ तक हो सके तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, इसमें कोई विनर नहीं होता, कोई जीतने वाला नहीं होता। तुम्हें लगेगा कि ये फिल्मों की तरह है कि हम आए और वहाँ पे ऐसे फेंक दिए उठा उठा के सबको और फिर हम हीरो बन गए। नहीं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में इसके रेपरकशंस होते हैं। मेरे हिसाब से स्मार्ट आदमी वो है जो कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बिना लड़ाई जीत जाता है। मेरे लिए वो स्मार्ट आदमी नहीं है जो इधर उधर सबको मारते पीटते हुए चलता है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश। उसके बावजूद कीप योर सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। आई विल सी यू इन द थर्ड पार्ट टुमारो। वेट करना मेरा। गॉड ब्लेस यू ऑल। गेट स्ट्रॉन्गर।